बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एक मेहमान एक शख्सियत में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब नासिर रहीम लोधी साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और ये डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है जिला कोरंगी के। आइए हम इनसे जानते हैं मौजूदा हालात किस तरफ जा रहे हैं और उसकी वजूहत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे जो मौजूदा हालात जो चल रहा है पाकिस्तान सर भी बहुत शुक्रिया आपको हमें बुलाने का, मुझे इनवाइट करने का आपके प्रोग्राम में। जो मौजूदा हालात की हम बात करें तो जो करंट हालात, तो जैसे DGI SPR ने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी। जो कुछ अफगानिस्तान में जिनकी हमने 50 साल खिदमत की और उन्होंने एहसान फरामोशी और नमक हरामी की, मतलब जिसको कहते हैं ना, आखिरी उस पर इंतहा कर दी। और बड़ी ढटाई के साथ जिस वक्त मई में बयानुल मरसूस पूरी कौम यकजान हुई हुई थी, वाकई एक दीवार की तरह खड़ी हुई थी अपनी अफवाज के साथ, तो उनके जो मिनिस्टर हैं वो जाके इंडिया में बैठे हुए थे और पूरी दुनिया, तुर्की और अजरबैजान और दूसरे सारे इस्लामी मुल्क जो हैं वो हमारे साथ खड़े हुए थे और पूरी कौम खड़ी हुई थी। और उसके बाद फिर पूरी दुनिया ने देखा कि अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ पाकिस्तान की अफवाज ने वो किया उनके साथ कि जो हम कहते हैं कि एक मौजज़ा हुआ है। जी जी, ये मौजज़ा हुआ है। मोदी के दिमाग में अल्लाह ने डाला कि तू हम पे हमला कर, तभी तो हमारी इज्जत बनेगी। सही बात। और वो अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत पूरे दुनिया में बनानी थी, तो उसने ये पंगा लिया हमसे। और उसके जवाब में जो कुछ हमने किया अल्लाह के फजल और करम के साथ, और हमारी फौज ने जिस तरह पूरी दुनिया को बताया है कि हम अल्लाह के फजल से फजर के बाद जब शुरू करते हैं जहाद, तो फिर उसका नताइज कुछ इस तरह के होते हैं कि 4 घंटे बाद वो जो सोशल मीडिया का पूरा बुत था ना 56 इंच वाला, वो 6 इंच से भी नीचे आ गया। और वो उठा के अपने अब्बा जी को, ट्रम्प को उठा के उसने बोलना शुरू किया कि मुझे बचा लें। और यही कुछ हालात हुए अफगानिस्तान के। कितने दिनों से हम उनको समझा रहे थे कि ये जो फितनतुल ख्वारिज हैं, ये BLA, ये जो TTP, बदकिस्मती से ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान, इनके कोई जाती एजेंडा, इनका कोई हकूक, आवाम के हकूक की बात नहीं कर रहे। इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो कहते हैं ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनका इस्लाम से इनका क्या ताल्लुक है? ये इस्लाम है कि आप लोगों को मारे, जख्मी लोगों को जिंदा जला देंगे? कौन सा इस्लाम कहता है ये तो? और आप मासूम बच्चों पे अफ्तार के वक्त आके सुसाइड अटैक करें। बनू के अंदर पिछले साल रमजान की बात है, आपको याद है? तो ये कौन सा इस्लाम है? ये तो कहीं कोई इस्लाम नहीं है। तो लिहाजा इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। और वो जो दूसरा एक ग्रुप है BLA जो कहलाता है, उसका बलोचों के हकूक से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको पता है बलोच की एक तारीख है, एक गैरतमंद कौम बलोच है। वो कभी भी अपनी औरतों को आगे नहीं करते जंगों में, वो अपनी बच्चियों को आगे नहीं करते जंगों के अंदर। तो ये सब वो लोग हैं जिनका एक ही मिशन है कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना है, इसलिए कि चंद डॉलरों के मोहताज हैं। ये बिके हुए लोग हैं। इनके लिए ना इस्लाम इंपॉर्टेंट है, ना इनके लिए अपनी कौम, ना इनकी अपनी रवायात, किसी चीज से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। बदकिस्मती से हमारे कुछ सियासी लोग इसको सपोर्ट करते हैं। ये एक बदकिस्मती है हमारी। तो लिहाजा मैं हमेशा, मुझसे जब भी कोई सवाल होता है उस पार्टी से मुताल्लिक, तो मैं हमेशा कहता हूँ वो सियासी नहीं है यार, कोई सियासी पार्टी के बारे में सवाल किया करें मुझे। तो मौजूदा हालात आपने देखे, अल्हम्दुलिल्लाह चीखें निकलवा दी हमने। और अभी मैं समझता हूँ कि जो एरियाज अभी भी जहाँ पे हमले होने चाहिए, वो एक दश्ते तोप वर्दक, वहां पे जो इनकी ट्रेनिंग सेंटर है, तकरीबन 5000 लोगों का ट्रेनिंग सेंटर है, NTC नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर अफगान फोर्सेस। वो अगर काबुल से आप गजनी रोड पर जाएं तो वहां पे जगह है वर्दक से कोई 8 किलोमीटर के ऊपर वो दश्ते तोप जगह है जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। उसको खत्म होना चाहिए, क्योंकि वही रूट हमारा कनेक्ट करता है कंधार रोड के साथ। कंधार की तरफ भी हम वहीं से आते हैं और BLA और इसके सारे कैंप्स भी वहां पर मौजूद होते हैं। ये अफगानिस्तान मतलब इतना अच्छा मौका था इनके लिए, पूरी दुनिया ने इनके साथ खड़े होकर, अमेरिका गया जब पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट की। ये वक्त था कि इस जो 50-60 साल की 70 से लेके जो जंग के हालात है अफगानिस्तान में, वो अपनी अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते, इन दहशत ग्रुपों से जान छुड़ाते और अपने लोगों के लिए कुछ प्रोजेक्ट
जो अभी सीपेक का प्रोजेक्ट था वो अफगानिस्तान को कनेक्ट कर रहा था, सेंट्रल एशिया का प्रोजेक्ट था वो सेंट्रल एशिया पूरा ट्रेन के थ्रू कनेक्ट होने जा रहा था, तो पूरी दुनिया तब्दील होने जा रही थी। एक ऐसा मौका था अफगान अवाम के लिए जो इन्होंने अपनी जहालत की वजह से जाया कर दिया। यानी यूं कह सकते हैं कि कुदरत जो इनको एक मौका देना चाह रही थी, तो इन्होंने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर खत्म कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। वो अभी कोई सवाल कर रहा था कि जी आपने तो सब जश्न मनाया था बड़ा DGISPR से, तो भाई जश्न तो इसीलिए एक मौका दिया था ना, और हम ये सोच रहे थे कि यार ये अब इतनी सारी तकलीफों के बाद ये लोग आए हैं तो अब ये आकर अपने मुल्क के लिए कुछ करेंगे और उस हडर्मी और जिद से निकल जाएंगे। और जो दोहा में इन्होंने लिख कर दिया है, जो लिख कर दिया है वो उसके ऊपर अमल दरामद कराएंगे। ये कौन सा दीन है कि जो लिखा हुआ अहदनामे को आप जुटला दें? यार अहद तो वो है जो सुलह हुदैबिया में लिखा कि जो हमारा जाएगा वापस देंगे, तो दे रहे हैं। अहद तो इसको कहते हैं। इनको क्या पता है इस्लाम क्या होता है, दीन क्या होता है? अभी ये सोशल मीडिया पे चीख रहे हैं कि जी पाक आर्मी ने जो हमले किए उसमें हमारे मदारिस, स्कूल, बच्चे ये भी कुछ शहीद हुए बकौल उनके। देखिए पहली बात तो ये है कि जब इस तरह का अटैक होता है, बड़े प्रिसाइजली अटैक किए हमने, और आपने देखा होगा विजुअल्स जितने भी दिखाए हैं, बाकायदा उनके स्पेसिफिक एरियाज को टारगेट किया है जहां नजदीक कोई आबादी नजर नहीं आ रही। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई इस तरह का कोई डैमेज हुआ भी है तो क्यों मीडिया पे पाबंदी लगाई हुई? सिवाय अल जजीरा के दिखाते हैं ना, सिवाय नंगरहार के एक जगह को ये हाईलाइट कर रहे हैं, वहां तक मीडिया को इन्होंने आजादी दी हुई है। और उसके अलावा जितनी जगह पर भी हमले हमने किए हैं, प्रिसाइजली हमने उन दहशतगर्दों को मारा है, वहां पे मीडिया की पाबंदी है, वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। जहां पे हमने लोगों को वाकई हकीकी तौर पे दहशतगर्दों को मारा है, जिसको यूएनओ कहती है दहशतगर्द है, जिसको रूस कहता है ये दहशतगर्द है, जिसको चीन कहता है दहशतगर्द है, जिसको अमेरिका कहता है, पूरी दुनिया कहती है दहशतगर्द है। 7 से 8 दहशतगर्द मौजूद है। यूएनओ की फिगर हमारी तो नहीं है, हम तो नहीं कह रहे ये इल्जाम लगा रहे, यूएनओ ये बात कह रहा है। उसके जवाब में ये कहते हैं कि जी हम प्रैक्टिकल होंगे और हम मीडिया से और इसराइल का साथ देंगे। यार ये कौन सा मुसलमान है जो एक मुस्लिम मुल्क पे नमाज पढ़ते हुए लोगों के ऊपर सुसाइड अटैक करता है? ये कौन सा इस्लाम है जो अफ्तार के वक्त और सहरी के वक्त लोगों के ऊपर सुसाइड अटैक करता है? और वो जाके यहूदियों के साथ, जिन्होंने गजा में लाखों बच्चे मार दिए, जिन्होंने कश्मीर के अंदर बर्बादी कर दी और मुसलमानों के ऊपर, आज इंडिया के अंदर जो हालात हैं उनके साथ आप मिलकर और आप मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं, तो ये कौन सा इस्लाम है? मुशरिकीन में से कह सकते हैं ना, क्योंकि ये लोग कुफार का साथ दे रहे हैं। ये ख्वारिज है, ये ख्वारिज है। इनकी शक्लें वही होंगी मुसलमानों वाली, ये असल में ख्वारिज है। इनका कोई दीन ईमान नहीं है, ये कोई मजहब नहीं है। सर मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, एक सियासी जमात जो इस वक्त मुसलसल पाक आर्मी के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ भी कह रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आपका जो इशारा है, मैं हमेशा कहता हूं कि वो सियासी पार्टी नहीं है। सियासी पार्टियां जो होती हैं वो मुल्क के आइन के ताबे होती हैं, वो अपना एक मंशूर बनाती हैं। मुल्क, जिस मुल्क में वो सियासत करती हैं, उस मुल्क के अंदर उस आइन के मुताबिक अपना मंशूर बनाती हैं और उस मंशूर के अंदर अपने लोगों की बेहतरी के लिए कैसे काम करेंगे वो अपना अपना एजेंडा पेश करती है लोगों के सामने। कभी सुना है आपने किसी सियासी पार्टी को कि वो कहे कि फला नहीं तो ये मुल्क नहीं, फला नहीं तो ये आज राशन कार्ड जला दो, आज बिजली के बिल जला दो, आज ये अफवाज जो सही नहीं है? ये सियासी पार्टियां नहीं करती। सियासी पार्टियां तो अपने मंशूर को इंप्लीमेंट करती हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाते हैं लोग, तो वो कभी भी लेकिन ये नहीं कह सकते कि हमने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे लटका दिया तो किसी एक पीपल्स पार्टी वाले ने कहा हो कि भुट्टो नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हमने कितने अकूबत खानों में कोड़े खाए, तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान नहीं चाहिए हमें। हम आपके सामने हैं, मोहतरमा को शहीद जब किया गया तो उसके बाद आपके सामने जो हालात हो गए थे, अगर नारा लगाते तो सिंधु देश तो बनते हुए सेकंड लगना था। ऐसा ही था। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पाकिस्तान की सियासी जमात है, उसने कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। उन्होंने कहा पाकिस्तान खपे, तो लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या
कोई भी और सियासी पार्टी जो वाकई सियासी पार्टी हो, वो कभी ये बात नहीं करती कि हम नहीं तो पाकिस्तान नहीं, कुर्बानियां देंगे, गोलियां खाएंगे, फांसी पे चढ़ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खूबी है। तो जो बात जिसके बारे में आप कर रहे हैं वो सियासी लोग नहीं है, वो मतलब इजाद किए हुए लोग हैं, और जिन्होंने इजाद किया उन्होंने वो सॉफ्टवेयर का बटन दबा दिया। अब वो सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा उनको समझ नहीं आ रही कि कहना क्या है। तो वो जो भी उनके सॉफ्टवेयर की फॉल्ट है, क्योंकि जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर डाला था अब वो उसको ऑन नहीं कर रहे। तो ये एक बुनियादी मसला है। तो लिहाजा वो सियासी पार्टी नहीं है। हम तो तरस खाते हैं उनके कायद के ऊपर भी कि उसकी सजाओं के जिम्मेदार ये लोग बन गए अब। और ये जो रोज सुबह शाम नारे लगाते हैं, देखिए सियासी पार्टियां ये 14 साल उनको भी हो गए केपीके में क्या चेंज आया? क्या दूध की नहरें बह गई वहां पे? बताएं क्या? कितने हॉस्पिटल बने तो उसका जवाब नहीं दे पाते, ये फिर लड़ना शुरू हो जाते हैं। मैं ये बता सकता हूं कि वहां किस तरह अपफ्रंट कमीशन लिया जाता है, प्रोजेक्ट किस तरह अनाउंस होते हैं, किस तरह दिए जाते हैं, फिर होते नहीं है। अभी आपके सामने वो ट्रक ड्राइवर से 40 अरब रुपए का स्कैंडल था, तो कितने 6 अरब रुपए रिकवर हुए। तो उसमें 3 वजीर आला है, इमरान खान मौजूद था उसमें, अच्छा, महमूद खान भी है, परवेज खटक भी, सब वजीर आला मौजूद थे, इन सबके नाम थे। तो वो उस वक्त इमरान खान मौजूद था ना, तो ये स्कैंडल हुआ। इसके अलावा बहुत सारे स्कैंडल हैं। बीआरटी का स्कैंडल अभी तक मंदिर आम पर है, और इसके अलावा मतलब नैब का ऑफिस सबसे पहले उन्होंने बंद किया। तो ये सारी एक सॉफ्टवेयर बना के डाला गया था कि कुछ नहीं कहना, सिर्फ चोर 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 कहना है आपने, और उसके बाद करना क्या है उनको भी नहीं पता था। जब 4 साल मिले तो कुछ कर नहीं सके, फिर 14 साल जहां मिले तो वहां भी कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे सके, इसलिए कि गैर सियासी और गैर तंजीमी लोग हैं, उनके तंजीम भी मौजूद नहीं।